अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो यार आज की हमारी वीडियो है डीप इन द सी, समंदर की गहराइयां। आज आपको मैं समंदर की गहराइयों के बारे में बताऊंगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 1995 का एक वाकया, जब एक समंदर से बहुत बहुत बुरी और बहुत खौफनाक आवाज आती है। लेकिन अब ये आवाज कोई किसी क्रिएचर की है या फिर समुद्री वेव्स की, अभी ये हमें नहीं पता। अब इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च ऐसी थी कि कैलिफोर्निया के अंदर ओशन गेट नामी एक समरी, जो कि अपने टूरिस्ट को समंदर के अंदर लेके जाती है और 400 मीटर तक की गहराई पे ले जाकर टाइटैनिक जो तबाह हो चुका था उसका मलबा दिखाती थी। अब ये 2023 के अंदर 18 अप्रैल को जब ये समरी अपने टूरिस्ट लेकर समंदर के अंदर जाती है, तो तब समंदर के अंदर इसको बहुत प्रेशर का मतलब के सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वहां ही ब्रेक हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है। अब हमें ये ज्यादा नहीं पता कि ये प्रेशर की वजह से हुआ है या कोई बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसने ये किया है। अब मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। Your mask back on, and I took a big breath, and I went down, and I opened my eyes in my mask in the darkness with my flashlight, and I saw, like right in front of me, this huge eyeball. तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ समंदर के बारे में। समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं जो कि बहुत गहराइयों में रहते हैं। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको अपनी लेविथन वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखें और लाइक सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ समंदर के अंदर स्टेजेस, बल्कि ओशंस के ऊपर वाले 5 स्टेज जो कि बहुत खतरनाक है। सबसे पहला आता है सनलाइट जोन। सनलाइट जोन जो है, ये जोन हम इसको ऐसे कर लेते हैं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, हाँ सही कर लेते हैं, सही है। तो समंदर के अंदर सबसे पहला जोन आ जाता है हमारे पास सनलाइट जोन। सनलाइट जोन के बाद हमारे पास आ जाता है जो सेकंड जोन है, वो है, उसका नाम है वो टाइटैनिक। इसका नाम टाइटैनिक ओशन, ये दूसरा स्टेज है। इससे नीचे आपके पास आ जाता है डार्क ओशन। उसके बाद आपके पास नीचे जो स्टेज आता है वो होता है स्केरी। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो हार्डिक जोन होता है। अब ये जोन 5 मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले में बहुत छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, सेकंड, और वो मैंने आपको लेविथन वाली वीडियो में बताया है। आप पहले वो जाकर देखें और आपको समझ आ जाएंगे स्टेजेस के बारे में। फिर मैं आपको और बताऊंगा। बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेल स्टोन करके जापान की 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 9 ऑक्सिलरी शिप्स, 2 दर्जन से ज्यादा कार्गो वेसल्स और 250 एयरक्राफ्ट्स को तबाह। तो अब ये समरी नीचे जाती है। अब ये समरी नीचे चल गई है और ये वापस नहीं आए। तो 2025 के अंदर लोग इसकी रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अब ये समरी किसी क्रिएचर ने तोड़ी है या किसी प्रेशर की वजह से। जब देखें हमारे पास इतने बड़े बड़े और बहुत जदीद टेक्नोलॉजीज है, फिर भी हम समंदर की गहराई में नहीं जा सकते। अब इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह फ्रिक्शन है। ये बहुत प्रेशर है यहाँ पर ना। समंदर के अंदर सिर्फ आप लोग 400 मीटर तक जा सकते हैं। उसके नीचे इंसानी बॉडी जो है ना, उस पर टोटे टोटे ही हो जाने हैं, उसके बाद वो नीचे जा ही नहीं सकती। लेकिन ये बड़ी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजीज है, ये भी इतना प्रेशर नहीं कर सकती अपने ऊपर, ये इतना प्रेशर ले ही नहीं सकती। तो 600 मीटर की गहराई पे जाते साथ वो ओशन गेट की जो समरी थी वो चकनाचूर हो जाती है। वो बनी है अब कार्बन और टाइटैनिक एग्जॉस्ट।
ये दो चीजों से बनी है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है तो वो सारी संधि 2 से 4 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा था, पहले मैंने जो आपको बताया क्रिएचर्स के बारे में बताया, और अब मैं आपको बता रहा हूं समंदर की गहराइयां। समंदर की गहराइयां, अब आपको मैं बताऊंगा समंदर की गहराइयों में, तो लाइक सब्सक्राइब पहले कर दें। दोस्तों, समंदर कितना गहरा है क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता समंदर कितना गहरा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत बड़ा जो कि क्रूज शिप है उसको 5 से 6 बार समंदर के अंदर डालते हैं। 6 क्रूज डालने के बाद भी समंदर आधा तक भी हम नहीं पहुंच सकते। एक क्रूज शिप बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, अब उसको हम समंदर के अंदर डालते हैं, लेकिन समंदर अभी भी बहुत बड़ा है और गहरा है। अब हम K2 माउंट एवरेस्ट, बल्कि माउंट एवरेस्ट को हम डालते हैं, इसके ऊपर बुर्ज खलीफा भी लगा देना तो फिर भी समंदर की गहराई नहीं। समंदर के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं ना, जिनको आप देख लेना आकर रोंगटे खड़े हो जाए। अब मैं आपको एक 2025 का वाकया, 2025 के अंदर जो डीप इन द सी एक बहुत, क्या नाम है, अजीब सी, एक बहुत नाजुक सी मछली है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि ना इसके अंदर ना अपने सी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसका नाम इलेक्ट्रिक फिश है। इसके अंदर ना अपने से एक इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है और ये डिटेक्ट कर लेती है। अब ये समंदर की बहुत गहराइयों में रहती है, समंदर बहुत गहरा है, मैंने जैसे आपको बताया। जब 2025 के अंदर ये वाली फिश समंदर से बाहर आ जाती है, लेकिन इसको एक बंदा देख सकते हैं आप लोग, आप पहले जाकर वो देखें, मैं आपको बताता हूं। देख सकते हैं कि ये बंदा कैसे उस मछली को समंदर के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी चीज से डरी हुई है, वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो अंदर क्यों नहीं जा रही, अब मैं आपको बताता हूँ। कुछ देर बाद, जैसे कि जब वो फिश बाहर आई थी, उससे 5 से 6 दिन बाद एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। अब आपको मछलियों के बारे में भी समझ लिया आपने, गहराई के बारे में भी समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मछलियां डिटेक्ट कर लेती है। मछलियां जो कि बहुत गहराई में रहती है ना, ये डिटेक्ट कर लेती है ये पहले डिटेक्ट कर लेती है, जैसे कि बहुत बड़ा जल्जिला आने लगा है, इसीलिए ये समंदर के ऊपर आ जाती है। मैंने आपको बताया कि समंदर बहुत गहरा है और बहुत अजीब अजीब क्रिएचर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जोन के अंदर आपको मैं बताता हूं कि क्या पाया जाता है। जोन के अंदर आपके पास आती छोटी छोटी मछलियां और प्यारी प्यारी मछलियां। दूसरा जोन जो मैंने आपको बताया उसके अंदर आ जाती हैं ये ऑक्टोपस वगैरह। तीसरे जोन के अंदर जो स्केरी जोन है हमारे पास, उसके ऊपर आ जाती है, क्या नाम है, वो किलर शार्क वगैरह और ये सारी अजीब अजीब क्रिएचर। लेकिन जब हम और नीचे जाते हैं, जब हम जाते हैं स्केरी जोन के अंदर, जब हम स्केरी जोन पे जाते हैं तो वहां पर अब हमें और बड़े बड़े क्रिएचर्स मिलते हैं। लेकिन जब हेडिक जोन में जाते हैं, इंसानी बॉडी जो है ना मेरे दोस्तों, वो इतना प्रेशर अपने ऊपर इनहेल कर ही नहीं सकती, इतना प्रेशर वो अपने ऊपर ले नहीं सकती। चकनाचूर ये हड्डियां हो जाएंगी आपके, अगर आप इधर तक जाते हैं तो एक आम बॉडी जा ही नहीं सकती, एक आम बॉडी जा ही नहीं सकती। आपको मैं बताता हूं कि स्केरी जोन के अंदर एक ना वो पाई जाती है वेल, उसका नाम स्पर्म वेल है। उसका वो वेल जो है ना, उसका लेंथ, इसका वजन 50,000 किलो है यार, 50,000 किलो। सोचे कितनी मुड़। इधर जो सबसे एंड वाला जोन है ना, हेडिक जोन, उधर बगैर हड्डी के वाली मछलियां,
जिनके अंदर हड्डियां नहीं है, क्योंकि वहां हड्डियों के बगैर ही रह सकती हैं। मैं वहां जा ही नहीं सकता, ना आप जा सकते हैं, क्योंकि वो गहराई बहुत है और वहां प्रेशर ही बहुत है। आपको मैं और भी चीज भी बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ यार, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन हम लोग फिर भी समंदर के अंदर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? इसकी तीन वजह। सबसे पहली वजह जो है ना इसकी, वो वजह इसकी है डीप इन द सी, समंदर के अंदर की गहराई, और दूसरा उसके अंदर का प्रेशर। ये जो प्रेशर है ना, ये 400 मीटर के नीचे जाते साथ ही समरी, जो कि एक बहुत सालों से चल रही है, लेकिन वो टाइटैनिक से नीचे नहीं गई। अब वो टाइटैनिक से नीचे जैसी जाती है ना, तो भाईजान खत्म, वो टूट के चकनाचूर होगी। दूसरी वजह बड़े बड़े क्रिएचर हैं जो कि समंदर के अंदर पाए जाते हैं। ये क्रिएचर भाईजान बहुत ही बड़े हैं। जैसे मैंने आपको लेवाइथन के बारे में बताया था, आप यार जाके पहले वो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें यार, वीडियो आपके लिए बनाते हैं, अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस डालते हैं आपके लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब आपको मैं क्या बता रहा था, तीसरी जो वजह है ना, वो समंदर की डार्कनेस है। देखे ना, अगर आप समंदर के अंदर जाते हैं समरी लेके, जब वो इतना डार्क होगा, जब उसके अंदर कुछ नजर ही नहीं आना, तो आपको क्या पता समरी कहां लेके जानी है, सामने क्या है, क्या चीज नहीं है। यहां पर इंसानी जो जिस्म है ना, उससे बहुत बहुत बड़े क्रिएचर्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। दिखने वाले क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा फिनोमेना हो या फिर समंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशन हो, रिवर्स या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं और पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में इजाफा भी होता जा रहा है और इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, उनके राज जानने में कामयाब भी। समंदर के अंदर जो स्कैरी जोन है ना, स्कैरी जोन, उधर एक ना ऑक्टोपस पाया जाता है, उसका नाम है ओस्कुलस ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस बहुत बड़ा है, एक इंसानी जो जिस्म है ना, वो एंड 7 फीट तक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, 500 फीट का है ये ऑक्टोपस, और इसका वजन 1000 किलो है। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के साहिल से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वॉल्केनो है जिसको टोंगा वॉल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वॉल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वॉल्केनो को मजीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इस वॉल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वॉल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमेना और क्रिएचर्स देखे गए हैं जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, समंदर के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज्यादातर को तो हम आज तक नहीं ढूंढ सके क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजीज की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा शिप रैक्स ढूंढने में कामयाब। तो भाईजान आपको मैंने ये सारा कुछ बताया है। अगर आप इसके बारे में और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं तो आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट कर देने हैं।
और दूसरा आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 मैं आपके लिए बनाऊंगा डीप इन द सी वाला, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें आप लोग। बाकी मैंने आपको सारा समंदर के अंदर की गहराइयाँ और सब कुछ बताया है। तो अल्लाह हाफिज़।